आप पक्के हो जाते हो एक टाइप से कि कैसे सरवाइव करना है, कैसी चीज़ें हैंडल करनी है और कैसे ट्रैवल करना है इधर से उधर। तो आपको जगहें याद हो जाती हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। दिस इज योर ब्रो ईशान रानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 43 और काफ़ी अच्छा तो नहीं, मतलब ठीक ठीक ही मौसम है आज। तो अब मेरे को इस चीज़ की आदत पड़ गई है, तो सॉरी इग्नोर कर रहा हूँ उसको। तो यार मैंने बताना था आपको कि अपनी कल गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसकी डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि बड़ी परेशानी हुई हमें रात को भी और हम जा नहीं पाए उस वजह से। जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमने जाना था अपने उन छोटे छोटे पपीज से मिलने, पर जा नहीं पाए थे क्योंकि रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी। और फिर उसके बाद हमने उस गाड़ी का क्या किया वो मैं बताता हूँ। जैसा कि हम नीचे आए आज, तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर ये नूडल्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स, तो पानी गर्म कर रहा हूँ इसके लिए, ये खाएंगे और काम पे जाएंगे। अब तो एक गाड़ी ख़राब हो चुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि नई गाड़ी देख रहे थे, तो देखते हैं अब क्या प्लान बनता है लड़कों का। और मतलब सर्च किया हमने 2-3 साइट से, मैं बता देता हूँ वो भी, कि मतलब यहाँ पे अगर आपने गाड़ी लेनी हो तो आप कैसे ले सकते हैं, मतलब यूज़ कार ले सकते हैं या फर्स्ट हैंड तो मिल ही जाती है। चलो शोरूम में, वो तो आपको पता ही है क्या प्रोसीजर रहता होगा। बट सेकेंड हैंड कारें किस साइड पे अच्छी मिलती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं, वो मैं डिटेल शेयर करूँगा आपसे आज। तो ये नूडल्स हमारे हो चुके हैं तैयार, काफ़ी ज़्यादा आलस। तो यार मैं नीचे आया और जैसा कि मोस्टली घर पे इस टाइम कोई भी नहीं होता, तो फिर मेरा कल्ले बनाने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा कि दफ़ा मार कौन इतनी मेहनत करे। फिर और मेरे को जल्दी निकलना है आज और जल्दी आना है, तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो आज नहीं है भाई सुहाना मौसम, बारिश लगने वाली है बहुत ज़ोर से, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर न्यू ईयर के प्लान्स और तैयारियां ना ख़राब कर दे बस ये मौसम, बाकी सब तो अपने को क्या लेना। तो लो भाई फाइनली वीकेंड आ गया, लोग घर के अंदर सारे, गाड़ी भी नहीं है एक भी सड़क पे, और आपका भाई घर के बाहर। ये भी सही ज़िंदगी है। तो यार पहले मैं बताता हूँ कि हमारे साथ मतलब एक्चुअली हुआ क्या। तो जैसा कि आपने रोहित भाई की मतलब गाड़ी देखी है, उसकी फ़ोटो डाल दूंगा मैं। तो यार उसमें ना थोड़ा सा धुआं आ रहा था परसों रात को, और आर्यन रात को जिद करता है कि मेरे को भूख लग रही है। तो यहाँ पे कैम्बल टाउन काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा 8 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के जितने मैकडी, हंग्री जैक्स और अपने जो भी अपोर्टो वगैरह है, वो रात को मोस्टली बंद हो जाते हैं हमारे स्वर्ग के आसपास के। बट कैम्बल टाउन के खुले रहते हैं क्योंकि वो थोड़ा मेन है। तो गाड़ी में थोड़ी दिक्कत तो पहले से भी आ रही थी, मतलब थोड़ा सा धुआं आ रहा था। वैसे तो परफेक्ट थी गाड़ी, अंदर से बिल्कुल साफ़ थी। मैं डाल दूंगा उसका अगर घर वापस आई तो। वैसे तो बिल्कुल मतलब ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो यार परसों रात की बात है, उसमें ना धुआं आ रहा था, हम बैठे हुए थे, मैं और आर्यन बैठे हुए थे, तो उसमें धुआं आ रहा था। और एकदम से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा धुआं आना स्टार्ट हो गया। और मैंने आर्यन को बोला भी, मैंने यार मतलब धुआं बड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो उसने इग्नोर कर दी कि पता नहीं ऐसे ही आ रहा होगा मतलब। और फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया क्योंकि उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वही ड्राइव कर रहा था उस वक्त। तो सुबह सुबह रोहित को निकलना था अपना काम पे, और जैसे ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़े से रास्ते में चला होगा मतलब 3-4 किलोमीटर, और बिल्कुल ठप होगी गाड़ी। फिर इस चक्कर में उसका काम भी मिस हो गया। फिर उसके बाद अब वो गाड़ी की झंझट, फिर हम गए वहाँ पे, देखा हमने भी। तो वो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है जब आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए। और उसके बाद अगर आपको नई गाड़ी लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है, तो वो बता देता हूँ, और जानने के लिए जुड़े रहिए। और इन बिटवीन जो अगर मेरे को कुछ भूल गया, मतलब कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो भी मैं बता दूँगा आपको उसी टाइम। तो अब चलता हूँ सीधा काम पे, और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, 2-3 घंटे में। आपको तो क्या ही पता लगेगा। तो भाई आ चुके हैं ब्रेक पे, और आज तुम्हारे भाई को बार बार नूडल्स ही खाने पड़ रहे हैं, तो एक और कप ले आए हैं फिर। तो अब आप लोग ये सोच रहे हो ना कि यार ईशान भाई ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब नूडल्स क्यों खा रहे हैं, और कुछ अच्छी चीज़, ढंग की चीज़ खा लो। तो यार 15 मिनट ही है ब्रेक के, तो इतने टाइम में खरीदना है, इतने टाइम में गर्म करना है, खाना है, तो इतना टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा भाई फटाफट नूडल्स ही खा लूँ, क्योंकि आज अपने पास काम बहुत ज़्यादा है, लोड बड़ा ज़्यादा है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स द थिंग। तो यार गाड़ी के बारे में मेरे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई, जो मैं भूल गया था बताना, कि वो इन दी एंड मतलब इतनी स्क्रैप हो चुकी थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी प्रॉपर। उसको ठीक कराना मतलब कन्वीनियंट नहीं था, उस पर 1500 या 2000-3000 डॉलर लग जाते। तो हमने सोचा उसको राइट ऑफ करा दो। राइट ऑफ का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल वो आपको रोड पे चलने के लीगल नहीं रहती है गाड़ी, और मतलब उसको आप या तो अपने घर के गैराज पे खड़ी कर लो, या कहीं बैक यार्ड में दे दो, या तक डंप डूम करा दो उसको, तो उसके आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही वही 600 या 800 डॉलर मिलेंगे। अभी मिले तो नहीं है, पर मतलब उतनी जाएगी उसकी वैल्यू। तो दैट्स द थिंग। तो वही कराना पड़ता है आपको इन दी एंड, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अब खाते हैं हम नूडल्स, और मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। 7 बज रहे हैं, और इवनिंग का कुछ लुफ्त उठा सकते हैं ये बालकनी से। मतलब पर्सनली एक और बात, गाड़ी तो मतलब मेरी नहीं थी, रोहित भाई की थी, बट हमारे घर पे है, तो मतलब साथ में है, तो मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं मोस्टली टाइम, जैसा कि आपने देखा। तो
अपनी चीज़ समझते हैं तो दुख तो सबको ही हुआ फिर इन दी एंड की यार नुकसान तो नुकसान है फिर, है ना। और मैंने पर्सनली अभी तक गाड़ी नहीं रखी, उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरा काम जो है वो 5 मिनट वॉक पे ही है। आई एम लकी इनफ, मतलब इतना पास काम होता नहीं वैसे लोगों का, बट दैट्स द थिंग। और इसके लिए मैंने बड़ा ज़्यादा स्ट्रगल किया वैसे, ऐसे एकदम से नहीं होती यही चीज़ भी, आपको बड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। पहले मैं भी 3-4 बसें चेंज करके जाता था इधर से उधर, तो वो चीज़ें हमने भी करी हैं, ट्रेनें चेंज करी हैं, सब कुछ करा है, स्ट्रगल करा है शुरू में, मतलब शुरू के 1 साल। तो अब थोड़ी ऐसी सेटिंग बिठा ली है मैंने, सबकी सेटिंग बैठ जाती है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं लेनी कोई दिमाग में कि क्या होता है क्या नहीं। वो जो चीज़ें आप करते हो उस टाइम शुरू में, तो उससे भी आप सीखते ही हो, तो दैट्स गुड एज वेल कि आप पक्के हो जाते हो एक टाइप से कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसी चीज़ें हैंडल करनी है और कैसे ट्रैवल करना है इधर से उधर, तो आपको जगहें याद हो जाती हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो दैट्स द थिंग। एंड जो लोग बोलते हैं कि मतलब इन देशों में गाड़ियों के बिना नहीं चलता, फलाना नहीं चलता, ढिमका नहीं चलता, चल जाता है यार। मतलब एक चीज़ की दिक्कत आती है मोस्टली कि अगर आपने 2 या 3 काम करते हो आप जैसे अलग अलग जगह पे, तो आपको बार बार बस चेंज करनी पड़ती है, तो आपका 1-2 घंटे खत्म हो जाते हैं इधर से उधर, और आपका खाने पीने का शेड्यूल नहीं रहता। तो अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप घर पे भी जा सकते हो, अपना कहीं भी किसी भी टाइम आप पहुंच सकते हो, सो दैट्स द थिंग। तो इसलिए मोस्टली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो लोग अपनी प्राइवेट जो रखना पसंद करते हैं, दैट्स। एंड मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में आपको ज़्यादातर कारें दिखेंगी, बाइक्स और स्कूटर्स कम दिखेंगे, क्योंकि रोड्स वगैरह पे स्लिपरी वाला सीन होता है, बारिश बुरिश हो जाती है तो फिर गिरने गुरने के चांसेस होते हैं, तो इंजरी ना हो या कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह ना हो आपको, तो उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि अगर पर्सनल गाड़ी गुड़ी में ट्रैवल करें, तो दैट्स द थिंग। तो मोस्टली लोग वही चीज़ प्रेफर करते हैं। सो दैट्स फॉर नाउ। और इसके बाद फिर अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको कि गाड़ी कैसे लेनी है और कितना फाइनेंस होता है, कैसे लेनी है, कैश पे लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, तो वो मैं बता दूंगा आपको, जितना मेरे को मतलब पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने सुना हुआ है, तो वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। तो रोहित भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक और ब्रेक ले ली तुम्हारे भाई ने, ब्रेक पे ब्रेक। तो यार मतलब बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपने गाड़ी खरीदनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे पहले आप फेसबुक पे जा सकते हैं, उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं, वहाँ पे सर्च करो, अगर आपको अच्छे रेट पे गाड़ी वहाँ मिल जाए तो दैट्स गुड। नहीं तो दूसरा है अपना गमट्री कार्स, उस पर आप चेक कर सकते हैं अपना कि आपको कौन सी गाड़ी और कैसा मॉडल चाहिए, वहाँ पे तो सर्च करके आप देख सकते हैं, गूगल पे टाइप करें गमट्री, और दूसरा पहला ऑप्शन था आपके पास मार्केट प्लेस और दूसरा ऑप्शन है गमट्री, तीसरा है आपके पास कार सेल्स ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको कौन सा मॉडल, कितना मेक और कितने प्राइस की और कितने किलोमीटर चली है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट। तो वो सारी डिटेलें अपनी अकॉर्डिंगली आप डाल के रेट चेक कर सकते हैं गाड़ियों का। तो अपने रोहित भाई ने भी मार्केट प्लेस से ली थी वो गाड़ी, और आप काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गई थी। और जो गाड़ियाँ आपने सचिन और ऋषि के पास देखी हैं वो भी मार्केट प्लेस से ली थी उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी उनको, और कम ड्रिवन और जो मॉडल उनको चाहिए था स्पेसिफिकली वो उन्होंने ले लिया था वहाँ से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी वो, तो वो आप चेक कर सकते हैं। रही बात अब अपने रोहित भाई की गाड़ी की, तो काफ़ी नुकसान तो हो ही चुका है, पर चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं हम नई गाड़ी कोई, और तो इसको उसके लिए भी जुड़े रहिए जानने के लिए कि हमने नई गाड़ी कौन सी ली, और स्पेसिफिकली मतलब गाड़ियों के ऊपर मैंने पहले बोल रखा मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, अपनी जो घर पे गाड़ियां खड़ी हैं 2 या 3 जो भी हैं, तो वो उनके ऊपर बता दूंगा कि हमने कितने की ली थी, कि वो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं एक वो ब्लॉग बनाऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और एक और ऑप्शन है आपके पास, चौथा ऑप्शन, जो कि आप डीलर के पास जाके पता कर सकते हैं, यूज कार्स या मतलब कोई भी अगर कोई कंपनी है तो उसके आप जाके पता कर सकते हैं, तो उनके पास यूज कार्स भी होती हैं, बट वहाँ पे कमीशन काफ़ी हाई होता है, तो मतलब मैं उसको प्रमोट नहीं करता, मतलब मेरे को नहीं ठीक लगती वो चीज़, क्योंकि मैं भी पहले एक जगह काम करता था, तो उनका भी यही काम था, मतलब यार्ड में, तो वो यूज कार सेल करते थे, तो मेरे को पता है कि इस चीज़ में मतलब कैसे डील करते हैं वो, तो उनका काफ़ी जो कट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है बीच में। तो अगर आप डायरेक्टली सीधे कस्टमर से खरीदेंगे गाड़ी, जिसने मतलब जो ओनर से खरीदेंगे, सॉरी, तो ओनर से खरीदेंगे आप, तो सीधे आप उससे नेगोशिएबल कर सकते हैं, प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब कार डीलिंग वगैरह में जो गाड़ियाँ होती हैं वो उन्होंने मतलब वो कराई होती है, डिटेलिंग वगैरह कराई होती है, तो वो आपको काफ़ी साफ सुथरी लगती है देखने में, बट स्पेसिफिकली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप मैकेनिक साथ में लेके जाएं और पूरी गाड़ी चेक कराएं अपनी लेने से पहले, और बेवकूफ़ बनने से बचें, दैट्स द थिंग गाइस। तो दैट्स आर ऐप, और बाकी कोई एक्टिविटी दिखाता हूँ मैं फिर इसके बाद, और मिलते हैं थोड़े। रात के हो रहे हैं 9:30 और फाइनली घर पहुँच चुके हैं, तो करते हैं फिर कोई अगली। रात के बज रहे हैं 11 यार, और कोई और एक्टिविटी दिखाने वाली नहीं है। आर्यन गए हुए अपना काम पे, तो वो पिज़्ज़ा लेके आएगा, बस वो पिज़्ज़ा खाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा, और थक चुका हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि कल वाला दिन भी मेरा, जब कल का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा वो होने वाला है, हेक्टिक होने वाला है, तो सोता हूँ टाइम से, और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, सॉरी किसी और दिन वाले नहीं, तो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन ओवरऑल, और
ना चाहते हुए भी ये वीडियो ज्ञाना ज्ञानी वाली बन गई, बट और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज।